नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और बड़ी खबर पर नजर रहेगी, लेकिन उससे पहले सीधे ले चलते हैं आपको हैदराबाद, जहां पर परेड चल रही है। और ये आईएमए की ये परेड आईएफए फ्लाइंग ऑफिसर भाग्य सिंह आनंद, फ्लाइंग ऑफिसर विशाल कौशिक, फ्लाइंग ऑफिसर मेघना भल्ला, फ्लाइंग ऑफिसर तरुण कुमार बडजरा, फ्लाइंग ऑफिसर साहिल सैनी, फ्लाइंग ऑफिसर गौरव शर्मा, फ्लाइंग ऑफिसर स्वप्निल पाटिल, तो सीजीपी की परेड का आयोजन किया जा रहा है और इसमें एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी सलामी ले रहे हैं। और ये नए रंग रूट एयरफोर्स में शामिल होंगे। प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी सलामी ले रहे हैं इस परेड की। हैदराबाद की सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर प्रमुख एयर चीफ मार्शल पहुंचे हैं। हैदराबाद में सीजीपी की परेड का आयोजन किया गया है। फ्लाइंग ऑफिसर मितुल जयलक्ष्मी नायर, फ्लाइंग ऑफिसर रजत कुमार, फ्लाइंग ऑफिसर मोहम्मद रशीदुल हक, फ्लाइंग ऑफिसर अंकित दलजीत दलाल, फ्लाइंग ऑफिसर प्रणय कविता धर्मराज भगत, फ्लाइंग ऑफिसर ईशा पवन कुमार पवार, फ्लाइंग ऑफिसर मधुसूदन नारायण देपावत, फ्लाइंग ऑफिसर प्रोशेनजीत अजंता रॉय, फ्लाइंग ऑफिसर मेघा नेगी, फ्लाइंग ऑफिसर अखिलेश कुमार, फ्लाइंग ऑफिसर सीजू दिनेशन नयन। फ्लाइंग ऑफिसर तो हैदराबाद के सीजीपी परेड का आयोजन किया गया, जिसमें आप दो तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से नए जो रंग रूट तैयार हो रहे हैं एयरफोर्स के लिए। और हैदराबाद में सीजीपी परेड का आयोजन किया जा रहा है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल मौजूद है, वो सलामी ले रहे हैं। फ्लाइंग ऑफिसर गुरसिमरन सिंह ब्राड, तो एयर चीफ मार्शल वहां पर मौजूद हैं और सलामी ले रहे हैं। फ्लाइंग ऑफिसर एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी सलामी ले रहे हैं। कैम 1 और कैम 2 दो तस्वीरें आप देखिए। हैदराबाद की सीजीपी की ये परेड, जिसमें नए रंग रूट इस परेड में शामिल हो रहे हैं और खुद एयर चीफ मार्शल वहां पर पहुंचे, वायुसेना प्रमुख वहां पर पहुंचे हैं और परेड की सलामी ले रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाहजहांपुर दौरा रहेगा। दोपहर 1 बजे करीब 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। रायबरेली में अखिलेश यादव के दौरे का आज दूसरा दिन। सुबह 11:30 बजे मुंशीगंज बाईपास पहुंचेंगे और बैक टू बैक 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। यूपी में अपनी जमीन को मजबूत करने में लगी कांग्रेस। राहुल और प्रियंका की आज अमेठी में पदयात्रा। यूपी में 19 दिसंबर से बीजेपी करेगी जन विश्वास यात्रा। सभी 6 क्षेत्रों में निकाली जाएगी यात्राएं। अंबेडकर नगर से जेपी नड्डा और बिठूर से राजनाथ सिंह करेंगे यात्रा की शुरुआत। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह का बीजेपी के साथ गठबंधन तय। गजेंद्र शेखावत से मुलाकात के बाद अमरिंदर सिंह बोले, हम 101% चुनाव जीतेंगे। सीट शेयरिंग पर जल्द होगा फैसला। अखिलेश से मुलाकात के बाद शिवपाल यादव ने कहा, अब सपा के साथ ही जाएंगे, भले ही बड़े कुर्बानी क्यों न देनी पड़ी। सिसौली में हुई मासिक पंचायत में राकेश टिकैत ने राजनीतिक दलों से पूछा, सभी दल अपना घोषणा पत्र जारी कर बताएं किसानों के लिए क्या करेंगे। अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी। सोमवार तक स्थगित की गई राज्यसभा की कार्यवाही। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में नगर निकाय के 30 से अधिक भाजपा पार्षद एनसीपी में शामिल। पूर्व मंत्री एकनाथ खड़गे ने दी जानकारी। गोवा में टीएमसी का कांग्रेस और बीजेपी पर एक साथ हमला, कांग्रेस जनता पार्टी बताया।
महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव से पहले ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को समान श्रेणी में बदला गया। 18 जनवरी को होगा मतदान। शहादत का सियासत में इस्तेमाल करने में लगी कांग्रेस। विपिन रावत को श्रद्धांजलि देने उनके गांव से यात्रा निकालेगी कांग्रेस। भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजे गए प्रधानमंत्री मोदी। मोदी ने ट्विटर पर जताया आभार। ये गर्मजोशी मेरे दिल को छू गई। देश में तेजी से बढ़ रहा ओमिक्रॉन का संक्रमण। महाराष्ट्र में 8, केरल और यूपी में ओमिक्रॉन के 2 मामले। अब तक देश में 113 संक्रमित की पुष्टि। दिल्ली में एक दिन में 2 गुने हो गए मामले। बीते 24 घंटे में 10 ओमिक्रॉन के मरीज आए सामने। राजधानी में कुल संक्रमितों की संख्या 20। आज से दिल्ली में खुलेंगे छठी कक्षा के सभी स्कूल। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। कोरोना से हुई मौत पर मिलने वाले मुआवजे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। परिवारों को 10 दिन के भीतर नहीं दिया गया मुआवजा तो होगा एक्शन। यूपी में ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक। गाजियाबाद में मिल गए 2 मरीज। महाराष्ट्र से लौटे थे दोनों शख्स। देश में 100 के पार ओमिक्रॉन की संख्या पहुंची। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी हिदायत। कोविड प्रोटोकॉल का करे पालन, नहीं तो गैर जरूरी यात्रा पर लगाए प्रतिबंध। और बड़ी खबर आ रही है, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने सुकेश और नोरा फतेही से पूछताछ की है। ईडी ने सुकेश और नोरा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की है। सुकेश चंद्रशेखर और नोरा फतेही की चैट से खुलासा हुआ है। लग्जरी कार को लेकर दोनों में बातचीत हुई थी। हालांकि नोरा ने इसको इनकार किया था, लेकिन सुकेश ने कहा कि उन्होंने BMW कार उनको दी थी। तो आमने सामने बैठाकर पूछताछ हुई है। ये बड़ी खबर आ रही है, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नोरा फतेही से पूछताछ की गई है और सुकेश चंद्रशेखरन दोनों को बैठाया गया। इसमें कई और फिल्मी हस्तियों के नाम सामने आ सकते हैं, लेकिन नोरा फतेही को बुलाया गया और दोनों को आमने सामने बिठाकर बातचीत की गई है। इनके चैट में कई मामले सामने आए थे। जब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनको BMW कार गिफ्ट देने की बात सामने आई थी। हालांकि पहले नोरा ने इनकार किया, लेकिन सुकेश ने कहा कि नहीं, उनको BMW कार पसंद है, इसलिए उनको BMW कार गिफ्ट दी गई थी। और हमारे संवाददाता कुलवीर दीवान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलवीर, नोरा और सुकेश को आमने सामने बैठाया गया, क्या बातें सामने आई? कुलवीर, आवाज मिल रही है आपको? चलिए एक बार फिर से उनके पास पहुंचेंगे, लेकिन नोरा फतेही और सुकेश को आमने सामने बैठाकर पूछताछ ईडी ने की है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था जिसमें चैट दोनों के बीच हुई थी। उसमें कई खुलासे हुए थे और माना जा रहा था कि नोरा फतेही को भी इस पूरे मामले में जो गिफ्ट मिले थे उसी मामले को लेकर ईडी ने नोरा को बुलाया था और दोनों को आमने सामने बैठाकर बातचीत की गई। हालांकि पहले नोरा ने इनकार किया, उन्होंने कोई गिफ्ट नहीं लिया था। इस पर सुकेश ने कहा कि नहीं, BMW कार इनको पसंद है, उनको दी गई है। नोरा ने कहा कि नहीं, ये मुझे नहीं मिली है, उनको किसी जानने वालों को मिली है। तो ये जो पूरे मामले हैं, अब इस पूरे मामले में ईडी ने बैठाकर आमने सामने बात की है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने सुकेश और नोरा फतेही से बातचीत की है और ईडी ने सुकेश और नोरा को आमने सामने बैठाया। सुकेश चंद्रशेखर और नोरा फतेही की चैट से कई बड़े खुलासे हुए थे, जिसमें लग्जरी कार को लेकर दोनों के बीच बातचीत हो रही थी। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। कोलकाता नगर निगम चुनाव कल है और चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की मांग की गई है बीजेपी की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी इस पूरे मामले पर। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है और कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव कल होना है, लेकिन एक दिन पहले आज एक अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती का मामला गरमा गया है। बीजेपी ने निष्पक्ष चुनाव के लिए सेंट्रल फोर्सेस को तैनात करने की मांग की है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और इस पर आज अहम सुनवाई होनी है। इसके पहले पश्चिम बंगाल बीजेपी ने कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और सेंट्रल फोर्स को तैनात करने की मांग की थी, लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया। फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और आज इस पूरे मामले पर अहम सुनवाई होने वाली है। और मऊ से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के नेता के घर पर इनकम टैक्स का छापा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के घर पर छापा और IT ग्रेड में
कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। भारी फोर्स को तैनात कर दिया गया है। पिछले 2 घंटे से छापेमारी की जा रही है और समाजवादी पार्टी के नेता राजीव राय को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। और विवेक तिवारी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। विवेक, छापेमारी की जा रही है लेकिन यहां पर हंगामा भी हो रहा है, क्या जानकारी? विवेक, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल आवाज मिल रही है। विवेक, छापेमारी की जा रही है लेकिन यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हंगामा भी कर रहे हैं। जी हाँ, मऊ में हंगामा चल रहा है। वैसे इस वक्त इनकम टैक्स की टीम समाजवादी पार्टी के करीबी लगभग 1 दर्जन लोगों के घरों पर, ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। लखनऊ में भी 2 जगहों पर छापेमारी हो रही है। इनमें से एक है जैनेन्द्र यादव, जिनका नाम नीतू है और वो ओएसडी रहे थे मुख्यमंत्री जब से अखिलेश यादव, और दूसरे हैं मनोज यादव, वो मैनपुरी में उनके यहाँ रेड चल रही है। तीसरे हैं राजीव राय, जिनके यहाँ मऊ में रेड चल रही है। इस तरह से लगभग झांसी में भी एक जगह पर रेड डाले जाने की सूचना। ये सारे लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी हैं। इनके घरों और ठिकानों को आज इनकम टैक्स ने निशाने पर लिया है। तो विवेक, ये माना जाए कि चुनाव से पहले जिस तरीके से इनकम टैक्स की ये रेड पड़ी है और अब सियासत उस पर गर्माएगी क्योंकि हंगामा शुरू हो चुका है। जी हाँ, हंगामा हो रहा है और बड़ी बात यह है कि ये सारे लोग अखिलेश यादव के करीबी लोगों में से हैं और सारे के सारे समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। हाँ। जैनेन्द्र यादव, जिनका नाम नीतू, जैसे मैंने बताया, ये मुख्यमंत्री जब अखिलेश यादव थे उनके ओएसडी हुआ करते थे। मनोज यादव, जिनका मैनपुरी में रेड चल रही है, ये भी अखिलेश यादव के बहुत करीबी, इनकी कोर टीम के हिस्सा हुआ करते थे। हाँ। राजीव राय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। तो इस तरह से छापेमारी की जा रही है। हाँ। अब देखते हैं अखिलेश यादव इस वक्त रायबरेली में है, वो क्या कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई पॉलिटिकल गेम भी नजर आ रहा है। चलिए विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे बातचीत के लिए आपका। तो अखिलेश के करीबी नेताओं पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। अब देखना ही होगा, थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो वो क्या पलटवार करते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ोनी का बड़ा ऐलान, अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे चढ़ोनी। आज पार्टी का ऐलान कर सकते हैं गुरनाम सिंह चढ़ोनी। पंजाब चुनाव में आजमा सकते हैं अपनी किस्मत। चढ़ोनी ने किसान आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी, पहले किसानों के हक की लड़ाई और अब सियासत में जोर आजमाइश। एक बार फिर से ये बड़ी खबर आपको हम बता दें कि गुरनाम सिंह चढ़ोनी किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, अब वो अपनी पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं। और कुलवीर दीवान हमारे साथ, हमारे संवाददाता। कुलवीर, किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई थी। हालांकि जो टिकैत साहब कहते भाई मैं तो राजनीति में नहीं आऊंगा, लेकिन चढ़ोनी साहब जो है सियासी मैदान में कूदने वाले हैं, क्या खबर? जी बिल्कुल, आज वो चंडीगढ़ में अपनी पार्टी का ऐलान करेंगे और 11 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है प्रेस क्लब में, जहां पर वो अपनी पार्टी का ऐलान करेंगे। और यहां ये भी जानकारी मिल रही है कि गुरनाम चढ़ोनी जो है पंजाब विधानसभा में के जो चुनाव होने हैं 2022 की शुरुआत में, उसमें दस्तक देने जा रहे हैं। यानी राजनीति अब किसान नेता से राजनेता की तरफ गुरनाम चढ़ोनी जो है वो बढ़ने लगे हैं। और ये पहले भी कहा जा रहा था जो ये किसानों का आंदोलन चल रहा है जिससे पंजाब के तमाम जो किसान बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, उसके पीछे पॉलिटिकल बैकअप है। और अब जिस तरीके से गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने चुनाव मैदान में कूदने का फैसला किया है, अब तो वो किसान रहे सियासी नेता हो जाएंगे, तो उनके ऊपर वार पलटवार का दौर शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, गुरनाम सिंह चढ़ोनी इससे पहले भी कई बार स्पष्ट कर चुके हैं और बाला में कुछ दिन पहले भी उन्होंने आकर ये साफ कर दिया था कि वो अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने जा रहे हैं और पंजाब विधानसभा चुनाव में उनकी दस्तक होगी। पहली लड़ाई वो पंजाब विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन जब चरम पे था, उस वक्त भी गुरनाम सिंह चढ़ोनी के इस तरह के कई बयान आए थे जहां से वो साफ झलकता था कि वो राजनीति की तरफ कदम बढ़ाएंगे। हालांकि और जो किसान जथेबंदियां थी, किसान संगठन और जो थे, चाहे वो राकेश टिकैत की बात करें या फिर और बड़े लीडर थे, किसान नेता जो थे, उन्होंने उनकी इस विचार से सहमति नहीं जताई थी। कहीं ना कहीं मतभेद रहे हैं। लेकिन फिलहाल आखिर फाइनल हो गया है कि गुरनाम सिंह चढ़ोनी अब किसान नेता के बजाय नेता बनने जा रहे हैं। लेकिन कुलवीर, अब हम पंजाब की सियासत अगर हम समझे आपसे, तो अब यहाँ पे अकाली दल, कांग्रेस, बीजेपी छोटे भाई की भूमिका होती थी। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ मिलकर गठबंधन बना के चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में जो किसान मैदान में अगर उतरेंगे, चढ़ोनी साहब मैदान में उतरेंगे, तो क्या सियासी रणनीति क्या बनेगी?
देखिए, गुरनाम सिंह चढ़न्नी यदि ये सोच रहे हों कि वो कोई करिश्मा कर पाएंगे पंजाब विधानसभा चुनाव में, तो शायद उनकी कोई खुशफहमी होगी। और अगर वो ये सोच रहे होंगे कि तमाम किसान जिस तरह से एक मंच पर इकट्ठा हुए थे कृषि कानूनों के खिलाफ, उस लहर का वो फायदा उठा लेंगे, तो एक चुनौती उनके लिए इसलिए होगी क्योंकि पंजाब के जो किसान संगठन है वो गुरनाम सिंह चढ़न्नी के साथ ज्यादातर सहमत नहीं है। और उन्होंने साफ कर दिया था, जब गुरनाम सिंह चढ़न्नी का पहले भी बयान आया था तो साफ कर दिया था कि यदि इस तरह की कोई सियासत होगी तो गुरनाम सिंह चढ़न्नी का भी बायकॉट किया जाएगा। तो फिलहाल चुनौती उनके सामने रहेगी, लेकिन दस्तक देने जा रही हैं। देखते हैं कि कितना सफल हो पाएंगे, कितना इस लहर को भुना पाएंगे। ठीक है कुलवीर, बहुत बहुत शुक्रिया उस पूरी बातचीत के लिए। तो किसान आंदोलन के बाद अब सियासत में दांव आजमाने जा रहे हैं गुरनाम सिंह चढ़न्नी। और यहाँ वक्त हो गया।